बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सालाना पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद की तादाद 50,000 है। ये सिर्फ पाकिस्तानी तादाद है, पाकिस्तानी अफराद की। जबकि अगर हम ग्लोबली देखें तो 80% अफराद गैर कानूनी तौर पर पानी के रास्ते ग्रीस जाते हैं और फिर उसके बाद यूरोप का एक ख्वाब लेकर यूरोपियन ममालिक में जाते हैं। अब उसकी क्या वजूहात हैं, उसके पीछे मुहर्रिकात कौन सी हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है और इसमें कौन कौन से ख़तरात का सामना उन्हें करना पड़ता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मुश्तबा, आपका क्या ख्याल है कि ये कौन कौन से रूट्स इख्तियार करते हैं, रास्ते कौन कौन से इख्तियार करते हैं? अमूमी तौर पे दो किस्म के रास्ते ये लोग इख्तियार करते हैं। पहला रास्ता है मशरकी, जिस रास्ते में ये लोग पहले समंदर के जरिए श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका से ये इंडोनेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया से फिर ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। दूसरा रास्ता है मगरबी रास्ता, जिसमें ये लोग पहले क्वेटा जाते हैं पाकिस्तान से, क्वेटा के थ्रू ये तफ्तान बॉर्डर पे के थ्रू ईरान एंटर होते हैं, ईरान से फिर ये तुर्की जाते हैं। तो तुर्की जाने में ये कितने घंटे का ट्रैवल करते हैं, मतलब चल के जाते हैं? ये पैदल चलते हैं और इनमें कई दिन कई महीने इन्हें लग जाते हैं। वहाँ रुकते हैं, पहाड़ों पे सोना इनका वो भी बीच में शामिल है। कोई मतलब खाने पीने को नहीं मिल रहा। फिर ये तुर्की जाते हैं, तुर्की से फिर ये कंटेनर्स में आगे यूनान में दाखिल होते हैं, यूनान से फिर ये आगे अगले यूरोपियन। नहीं तो यूनान में जब ये दाखिल होते हैं तो उसके बाद अभी इनका सफर खत्म नहीं हुआ? नहीं, सफर खत्म नहीं हुआ। कुछ तो यूनान में ही रह जाते हैं, कुछ यूनान में तुर्की में भी रह जाते हैं। तुर्की में भी रह जाते हैं। अगर पकड़े जाएं, यहाँ पकड़े जाएं, अगर बच गए हैं तो ये फिर यहाँ तक जा सकते हैं, वहां तक जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो चेक करती हैं कागजात, वो इनको कहीं भी नहीं रोकते, किसी भी स्टेप पे रोकते हैं। मतलब अब दफ्तान के बॉर्डर पे एफसी वाले कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मिलाप है इन लोगों के साथ। ये जो मतलब मिले जुले होते हैं, मतलब वो ये जो एजेंट्स जिनके थ्रू ये जाते हैं तो ये मिलजुल के कार्रवाई करके ये चले जाते हैं। और ये मजे की बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तुर्की में, वहाँ भी लोग ये वहाँ पे लोग भी मिले हुए हैं और आगे मतलब वहाँ जहाँ तक ईरान के लोग भी, तुर्की के लोग भी मिले हुए हैं। अच्छा, यहाँ मैं वैसे आपकी बात में एक एडिशन भी कर दूं कि सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है जो इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं। और इस पे पाकिस्तान ने मूवी बनाई थी जिंदा भाग, रन फॉर लाइफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसके अंदर भी उन्होंने इस इशू को जो है वो डिस्कस किया था। कौन सी क्लास है जो ये जा रहे हैं? बेसिकली ये लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास। और इनका बैकग्राउंड जो है वो गांव से ज्यादातर इनका ताल्लुक होता है। उसके बाद एजुकेशन के लिहाज से ये लोग या तो कॉलेज से निकाले गए होते हैं या फिर ये मतलब हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, मीडियोकर होते हैं ये। और फिर इनकी फाइनेंशियली भी ये लोग कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये लोग अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और बड़े ख्वाब देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर 2-3 चीजें और शामिल करूंगी। एक तो ये कि 40% जो पॉवर्टी रेट है पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है। अमीर और गरीब के दरमियान में जो फर्क है वो बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से। फिर मिलिटेंसी की वजह से लोगों को सिक्योरिटी को बड़े मसाइल है, उनको लगता है हम इस मुल्क में सेफ नहीं है, और जिसको रास्ता जो भी मिलता है वो यहाँ से जाना चाहता है। उसमें टैलेंटेड भी हैं और इस तरह के इलीगली जाने वाले भी शामिल हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, इसके साथ साथ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो असाइलम सीकर्स है। तो आपको लगता है ये असाइलम सोच के जाते हैं या ये सोच के जाते हैं जब पकड़े जाए तो असाइलम कह देंगे? बेसिकली ये भी उन्हीं की लिस्ट में है जो लोग गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो कहते हैं कि हम तो सियासी पनाह लेने, असाइलम लेने आए हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे देते हैं। जब तक उनकी चलती रहती है एप्लीकेशन, ये फिर वहाँ स्टे करते हैं। अगर बच जाए, मिल जाए तो वहाँ रह जाते हैं, पकड़े जाए तो फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और मजे की बात इसमें बलोच जो पॉपुलेशन है बलोचिस्तान की, जैसे कि बलोचिस्तान के हालात है, उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ये लोग असाइलम के लिए वहाँ जाते हैं, मतलब जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, लेकिन वहाँ पे जाके फिर असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक और सवाल आता है ज़हन में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक चीज है और एक इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इन दोनों में क्या फर्क है दोनों चीजों में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ये है कि कोई आपको झांसा देके, अपनी बातों में वर्गला के, कोई खूबसूरत ख्वाब दिखा के आपके कागजात ले ले और कहे जी आपको मैं लेके जा रहा हूँ,
मतलब उसमें उसको कभी पता भी होता है, कभी नहीं पता होता, अपनी मर्जी नहीं, उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं। ठीक है, अब वो जो खवातीन और बच्चों का है, वो तो आपको पता है कि ये बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के दरमियान में ये जो कैमल रेस होती है उसके अंदर बच्चों को वहां पर लेके जाना है, और पिछले दिनों बच्चों के गायब होने के इंसिडेंट्स बड़े तेजी से सामने आए हैं। तो वो छोटे बच्चे उनको सूट करते हैं, जो खवातीन का है वो प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से लेकर जाते हैं। इसी तरीके के बहुत से जराइम हैं उनके लिए इनको लेकर जाते हैं। फिर ये जब हम बात करते हैं कि इलीगल तो आप मर्जी से तमाम रिस्क फैक्टर्स देखते हुए आप दे रहे हैं, और एक बंदे का 3 लाख जो पैसे भी खुद दे रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर भी है, उसमें लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं है। और यहाँ एक और चीज बड़ी अहम है, बहुत सारे लोग गायब भी हो जाते हैं। वो गायब इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप पैदल कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन से लेकर हर तरह का मसला आपके साथ हो सकता है। और ये जो कंटेनर्स में जाते होंगे उन तो फिर ज्यादा कंटेनर्स तो में तो आप देने की भी वो नहीं होती। अब उसमें आप कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, उसमें आप डिंगीज यूज कर रहे हैं, रबर बोट्स यूज कर रहे हैं, स्पीड बोट, ये सब दे आर पार्ट ऑफ इट, और उसके जरिए आप सर्वाइवल की देख रहे हैं। तो ये तो सर्वाइवल का भी इशू है। अच्छा, तो पाकिस्तान में कोई लॉ वगैरह नहीं है इसमें? हाँ जी, पाकिस्तान का जो लॉ है वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 में आया। फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये बात कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ये इलीगल माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा, जबकि ये दो इश्यूज डिफरेंट हैं। अब इन दोनों को डील करके सजाएं भी मुख्तलिफ होनी चाहिए, और इनको डील करने का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होना चाहिए। जो मुझे लगता है वो मेरा ख्याल में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। FIA बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको रोक नहीं रहे। कोई ना कोई अंदर बंदा मिला होता है जिसकी वजह से दे गेट थ्रू एंड दे रीच टू द। वो तो अभी नजर आ रहा है ना कि मतलब ये जो मगरबी रूट से लोग जाते हैं तफ्तान बॉर्डर के, बिल्कुल वहाँ पे FC वालों की चौकी है, वो कंट्रोल कर रहे हैं बॉर्डर। तो अगर वहां से भी लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां के बंदे कुछ मिले हुए हैं, तो फिर भी ये लोग क्रॉस करते हैं। जो आपने बलोच उसकी लोगों की बात की है कि वो बहुत साइलेंट सीकर्स हैं, उनको यहाँ पर थ्रेट्स हैं, दैट इज फाइन। लेकिन आपको पता है जिनीवा अकॉर्ड के अंदर ये बात हुई थी कि इन तमाम केसेस को इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है, आपको इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा, मेरी कंडीशन क्या है उसको देखा जाएगा। जब भी ममालिक जब भी किसी भी असाइलम सीकर की एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करते हैं, कंट्रीज का यहाँ पर एक बाइस एटीट्यूड है, वो ऐसा करते हैं, वो ये इकोनॉमिक कैटेगरी के रेफरेंस से वो देखते हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान को टैग कर दिया जाता है या सीरिया को इकोनॉमिक। तो जबकि उनको चाहिए कि अगर बलोच को कोई लाइफ थ्रेट है या असाइलम सीकर्स हैं तो उसको उस कैटेगरी से इंडिपेंडेंटली जिनीवा अकॉर्ड के तहत डील करें। तो अच्छा मुश्ताक, आप मुझे ये बताएंगे क्या ख्याल है इस सिचुएशन को कैसे रोका जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये जिस रास्ते से जाते हैं बॉर्डर के थ्रू जाते हैं, सबसे ज्यादा ये ईरान वाले बॉर्डर के थ्रू जाते हैं। वहां पे बॉर्डर कंट्रोल कमजोर है पाकिस्तान का, और उसमें ये अभी US डिपार्टमेंट की 2015 की रिपोर्ट भी आई है, उसमें उन्होंने कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में है। और इस आसान अल्फाज में इस तरह आपको मैं समझाऊं कि इसके बाद पाकिस्तान तीसरी कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, वर्स में। और उस कंट्री में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, ईरान और सीरिया, जिनका बॉर्डर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेप पीछे है, उसके बाद पाकिस्तान भी इस वर्स लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ये है कि जैसा आपने भी बताया ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब कि लॉ ही नहीं है इनको डील करने के लिए। सब इसके बॉर्डर कंट्रोल के साथ साथ हमें लॉ भी कोई प्रॉपर चाहिए इस चीज को डील करने के लिए। नहीं तो आपको नहीं लगता मुश्ताक कि इसमें इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की, सिक्योरिटी कंडीशन मुल्क की, हुकूमत की पॉलिसीज, बेरोजगारी से लड़ना, और 40% जो पॉवर्टी लाइन है, बिलो द पॉवर्टी पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करना भी हुकूमत इंटरनली मामला को बेहतर करेंगे तो फिर वो लोग सबसे पहले तो इंटरनली है ना, बेस तो वहीं से बनती है। वही रीजन आपको उनके लोगों के हालात, फाइनेंशियली वो पॉवर्टी, वो उनको बेस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो ये स्टेप उठाते हैं। हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो अपने मुल्क में रहते हुए यहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन आप सही कर रहे हैं, आप जॉब सही कर रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद तो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, साथ मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इसको रोकने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब हम इंटरनली भी सिस्टम को सही करेंगे और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मूवमेंट चलाएगी और इसको रोल किया जाएगा। थैंक यू सो मच।